हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु के 12 चेलों का हमें जिक्र मिलता है। जी हाँ, प्रभु यीशु के जो 12 चेले जो प्रभु यीशु के साथ रहे और जहाँ पर प्रभु यीशु होते थे वहीं पर ये चेले भी होते थे। चेले तो प्रभु यीशु के और भी थे, लेकिन उनके बारे में इतना ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया और ना ही उनके बारे में ऐसा बताया गया है कि वो चेले भी प्रभु यीशु के साथ साथ रहते थे। लेकिन जो 12 चेले हैं, जो 12 प्रेरित हैं, तो ज़्यादातर ये चेले प्रभु यीशु के साथ देखे गए। प्रभु यीशु कहीं भी जाते थे तो चेले प्रभु यीशु के साथ होते थे। तो प्रभु यीशु का कोई काम था नहीं, प्रभु यीशु की कोई जॉब नहीं थी, प्रभु यीशु कोई अपना कारोबार नहीं करते थे, प्रभु यीशु कोई बिजनेस नहीं करते थे। मतलब प्रभु यीशु 24 घंटे परमेश्वर का काम ही कर रहे थे और परमेश्वर के काम में लगे हुए थे। अब सोचो, जो प्रभु यीशु मतलब इस संसार के अंदर परमेश्वर के बेटे बनकर आए और वो लगातार परमेश्वर का ही काम कर रहे थे और उसमें प्रभु यीशु ने खुद के लिए कोई कारोबार नहीं किया, खुद के लिए कोई जॉब नहीं की, लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर के काम में लगे हुए थे। अब सोचो, जो 24 घंटे परमेश्वर का काम कर रहा है, तो अगर उसके साथ रहना हो, उसके साथ चलना हो, तो उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए, उनके साथ चलने के लिए दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो फिर यकीनन यही बात है कि उसको भी तो कोई काम नहीं करना, उसको भी कोई खुद का कारोबार नहीं करना, खुद का धंधा नहीं करना, और उसको भी बस उसी के साथ रहने के लिए वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना होता है। अब जैसे प्रभु यीशु का कोई कारोबार नहीं था, तो यहाँ से पता चलता है कि जो प्रभु यीशु के चेले थे वो भी कोई कारोबार नहीं कर रहे थे, उनका भी कोई खुद का धंधा नहीं था। ये 12 चेलों की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब 12 चेले पूरी तरह से वो फ्री हो चुके थे। 12 चेले पूरी तरह से अपना कारोबार बंद कर कर, अपना बिजनेस जो भी कर रहे थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे, वो सब कुछ बंद कर कर वो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। अब जब वो पीछे चल रहे थे तो इसका मतलब जहां पर प्रभु यीशु वहीं पर प्रभु यीशु के चेले, जहां पर प्रभु यीशु जाते थे वहीं पर प्रभु यीशु के चेले भी होते थे। अब ये सब कुछ अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। अब ये प्रभु यीशु के चेले अपना कारोबार बंद कर कर, खुद का धंधा छोड़कर प्रभु यीशु के साथ साथ रहते थे। और तो और क्या बिना विश्वास के प्रभु यीशु के चेले ये काम कर पाते? नहीं, उनको विश्वास था और विश्वास के कारण ही उन चेलों ने खुद का कारोबार बंद कर दिया, खुद का धंधा बंद कर दिया, खुद की जो भी जॉब वगैरह हो गई सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने और प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। और अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु के चेलों ने ऐसा कहा कि हम आपके लिए अपना प्राण दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। अब ये वही चेले हैं जो प्रभु यीशु के साथ रहते थे, प्रभु यीशु के साथ घूमते थे, प्रभु यीशु के उपदेश सुनते थे, और यही चेले प्रभु यीशु के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। लेकिन जब तक प्रभु यीशु ने अपनी जान नहीं दी, मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, तब तक कोई भी चेला प्रभु यीशु की खातर अपनी जान नहीं दे पाया। बात को ध्यान से सुनना, अपनी जान नहीं दे पाया। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप ऐसा नहीं सोच सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहूदा इस्करियोती ने जान दी। हाँ, उसने जान दी, लेकिन किस इरादे से? आत्महत्या की इसने। आत्महत्या करना ये परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजरों में गुनाह है। तो ये कोई यहूदा इस्करियोती ने वहां पर जो अपनी जान दी तो वो प्रभु यीशु के नाम की खातर नहीं, लेकिन उसने जो जान दी उसने आत्महत्या की थी। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के नाम की खातर किसी भी चेले ने तब तक अपनी जान नहीं दी थी, लेकिन जब उनका समय आया तब सभी चेले प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए, सभी ने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। हाँ,
पतरस ने तो मुंह से इनकार कर दिया 3 बार, लेकिन चेले जब भागे तो क्या इनकार नहीं था? बाकी के जो चेले थे प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए, तो क्या उन्होंने इनकार नहीं किया था? उन्होंने भी इनकार किया था, क्योंकि उन्होंने भी साथ में कहा था कि हम भी अपना प्राण देंगे, हम भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन सभी लोग प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। तो देखो, जिसको इतना बड़ा विश्वास था, अपना कारोबार बंद कर सकते हैं, अपनी जॉब बंद कर सकते हैं, खुद का धंधा बंद कर सकते हैं, और बिना विश्वास के ऐसा व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन चेलों ने किया, लेकिन चेले अपनी जान प्रभु यीशु की खातिर क्यों नहीं दे सके? क्यों? अपने प्राण से वो प्रेम कर रहे थे। अभी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि चेलों ने कभी अपने आप को जांचा नहीं, चेलों ने कभी खुद का परीक्षण किया नहीं। जी हाँ, और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 5 वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में जय नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अब देखो, बाइबल में लिखा है अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। तो प्रभु यीशु का दास संत पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो। तो इसका मतलब चेले लोग भले ही प्रभु यीशु के साथ रहते थे, चेले लोग भले ही प्रभु यीशु के साथ घूमते थे, भले ही चेले लोग विश्वास कर कर, कारोबार बंद कर कर, अपना जॉब छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे, लेकिन कभी उन चेलों ने अपने आप को जांचा नहीं। उन चेलों ने कभी खुद का परीक्षण किया नहीं, खुद को परखा नहीं उन लोगों ने। और जिस कारण से जब ऐसा समय आया और उनको प्रभु यीशु का इनकार करना पड़ा, प्रभु यीशु के नाम का इनकार करना पड़ा उनको। अब देखो, उन्होंने जो बोला था हम अपना प्राण देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, तो ये तो जोश में बोल दिया उन लोगों ने, जोश में बोल दिया कि हम प्राण देंगे। और जब प्राण देने का समय आया, जब प्रभु यीशु का अंगीकार करने का समय आया, तब सभी चेले प्रभु यीशु को उसी हालत में छोड़ दिया और भाग गए वहां से। कहने का मतलब, अगर वो जांचते, खुद को परखते, खुद का परीक्षण करते, तो क्या उनको पता नहीं चलने वाला था कि मैं कैसा हूं? अभी चेले लोगों में तो क्या था? जलन थी। चेले लोगों में क्या था? बहुत ईर्ष्या थी। चेले लोग क्या करते थे? अपने विश्वास को छोड़ देते थे। ऐसी बहुत सारी बातें थी चेलों के अंदर। चेले लोग मतलब प्रार्थना नहीं करते थे। चेले लोग तो ये जहां तक देखते थे कि हम में बड़ा कौन, छोटा कौन। चेले लोग अगर कोई ऐसा बोलता है कि प्रभु यीशु एक दाएं और एक बाएं वो बैठेगा आपके साथ, तब चेले लोग, दूसरे चेले लोग क्या करते थे? उनके ऊपर गुस्सा करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हमने अपना कारोबार बंद नहीं किया? क्या हम प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलते? तो ये दो भाई लोग एक दाएं और बाएं कैसे बैठ सकते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें थी उनके अंदर। लेकिन ऐसी बातें रखकर भी वो प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। कभी उन्होंने जांचा नहीं, कभी उन्होंने खुद को देखा नहीं। अगर वो लोग खुद को देखते, खुद को जांचते, तो मेरा ऐसा मानना है वो ऐसी बात कभी नहीं बोलने वाले थे, क्योंकि वो जान सकते थे कि हमारे अंदर तो कमी है, हमारे अंदर तो ये बात की घटी है। तो सबसे पहले उस कमी को, उस घटी को बाहर निकालेंगे, तब जाकर प्रभु यीशु के लिए अपना प्राण दे देंगे। लेकिन देखो, उन्होंने जो भी बोला जोश के अंदर बोल दिया, और जब प्राण देने का समय आया, जब जान देने का समय आया, तब सभी चेले प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। तो देखो, ऐसी बात इंसान के साथ हो सकती है और होती भी है, लेकिन तब जब वो व्यक्ति खुद को जांचता नहीं, खुद को परखता नहीं। इसलिए अगर प्रभु यीशु के पीछे चलना है, ठीक है, आपके पास आशीष बहुत हो सकती है, आपके पास बहुत बड़ा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है प्रभु यीशु ने आपको कर्ज से बाहर निकाल दिया हो, आज आप परमेश्वर की दी हुई आशीष के साथ मालामाल हो सकते हो। लेकिन क्या कभी खुद को जांचा? क्या कभी खुद को परखा कि आपके जीवन में परमेश्वर है या नहीं? इसका मतलब खुद को जांचो, वरना ऐसा हो सकता है कि जैसे प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए, तो वो समय आपके लिए भी आ सकता है। तो कब आएगा? जब आप खुद को नहीं जांचते, जब आप खुद को नहीं परखते कि आप प्रभु यीशु के विश्वास में हो, क्या प्रभु यीशु आपके अंदर हैं। तो इसलिए खुद को जांचो, खुद को परखो, और जो भी ऐसी बातें हैं उनको अपने जीवन से बाहर निकाल दो। चेलों के अंदर ऐसी बातें थीं, लेकिन चेलों ने कभी खुद को देखा ही नहीं। जब नहीं देखा,
तब देखो उनको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज उनको कोई याद करता भी है ना, तो यही याद करते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया, प्रभु यीशु को छोड़ दिया। पतरस कितना बड़ा नाम है, सभी लोग उसके बारे में यही बात करते हैं कि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। अरे हाँ, उसने इनकार किया, बाइबल में लिखा है इनकार किया, लेकिन उसके बाद देखो पतरस ने पवित्र आत्मा ले लिया, पवित्र आत्मा के साथ भर गया। फिर देखो एक ही प्रचार में 3000 लोगों ने पश्चाताप किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो इस बात को भूल जाते हो। तो पतरस ने इनकार किया, उसका कारण था उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थे। उसने जो भी बोला जोश में बोल दिया। तो आज आप भी जोश में बोल देते हो, लेकिन जिस तरह से पवित्र आत्मा पतरस को चाहिए थे, जिस तरह उन चेलों को पवित्र आत्मा चाहिए था, वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी चाहिए, हम सभी को चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ भर जाओ, और अगर प्राण देने का समय भी आए, जान देने का समय आए प्रभु यीशु के लिए, तो प्राण दे सको, जान दे सको। प्रभु यीशु ने भी ऐसा कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम शक्ति पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ किस बात के लिए? सामर्थ इसी बात के लिए कि इंसान प्रभु यीशु के नाम की खातर अपना प्राण दे। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।